ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं ना आपको कुछ बात बताने आई हूँ। आज ही की बात है तो मेरे साथ कुछ अलग सा ही अनुभूति हुई। आज एक अलग सी समझ, एक अलग सा संदेश बाबा ने आप तक पहुँचाने को कहा है और वो बहुत ही प्यारा जो है संदेश है। एक्चुअली आज थर्सडे है और आप सबको पता है कि महापरायण ग्रुप से हमें 2 चैप्टर्स मिलते हैं करने को हर थर्सडे को, तो आज वही मुझे भी मिला था। तो मेरे साथ कुछ आज अलग ही बाबा ने अनुभूति करवाई, एक अलग ही चीज़ बाबा ने क्रिएट की मेरे लिए कि मैं खुद समझूं और आप लोगों को समझाऊं। एक जैसे मैं बताऊं आपको, जब मैं सुबह साइंस और चरित्र पढ़ रही थी और मुझे बाबा की कृपा से 4 और 5 2 चैप्टर मिले थे तो मैं पढ़ रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं कितनी बार साइंस और चरित्र पढ़ चुके हैं, हम लोग कई सालों से हम लोग महापरायण ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बाबा ने कहा है ना कि आप जितनी बार साइंस और चरित्र पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ नया पढ़ रहे हो। हर बारी आपको कुछ अलग अनुभूति बाबा देते हैं, है ना। तो मेरे साथ कुछ बाबा ने ऐसी ही अलग अनुभूति दी। जब मैं 4 और 5 चैप्टर पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है कि 4 में था कि 5 में था, जब मैं पढ़ रही थी तो क्या हुआ, उसमें मेरे सामने अचानक से एक वाक्य आया, एक शब्द आया, नाम सप्ताह करके। ठीक है, तो अचानक से मेरे मन में उसी वक्त प्रश्न उठा कि नाम सप्ताह क्या है। तो इंस्टेंट बाबा जवाब देते हैं। ठीक है, बाबा ने इंस्टेंट मुझे जवाब दिया कि जिस तरीके से मेरे बच्चे साप्ताहिक पारायण करते हैं, साप्ताहिक जो पारायण होता है 7 दिनों का होता है, कई लोगों को पता होगा और कई को नहीं पता, तो मैं बता दूं, साइंस और चरित्र में जो चैप्टर्स है उसे 7 दिन के अंदर खत्म करना होता है, तो उन्हें ही साप्ताहिक पारायण कहते हैं। तो इसी तरीके से बाबा ने मेरे दिमाग में डलवाया कि जिस तरीके से सप्ताह पारायण होता है ऐसे ही नाम सप्ताह है। जो मेरा बच्चा 1 हफ्ते के अंदर मेरा नाम सोचकर यानी कि गिनती से या कैसे भी मतलब ये डिसाइड कर ले कि मुझे आज रोज कितने मतलब नाम जाप करना है, 101 करना है, 108 करना है या 1000 करना है, 2000 करना है, जितना मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बाबा ने अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक करवाई कि नाम सप्ताह का मतलब यही है कि जो मेरा बच्चा मेरा नाम लेगा पूरे सप्ताह के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, जो बच्चा मेरा नाम लेगा मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और ये संदेश मेरा और बच्चों तक पहुंचाओ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं आज ही रिकॉर्डिंग करूंगी और आज ही आप लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाऊंगी। वैसे आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन ये बाबा का आदेश है कि आज ही मुझे पोस्ट करना था। तो जैसी बाबा की आज्ञा, बाबा ने कहा कि आज ही करना है और आज ही मेरे बच्चे तक पहुंचाना है। अब पता नहीं बाबा किसके बारे में ये पहुंचा रहे हैं, किसके लिए है ये, कौन परेशान है, ये तो बाबा ही जाने और बाबा ही करवा रहे हैं ये कि जो बच्चा परेशान है ना बाबा का, जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी हाली बीमारी है, आप अपने घर से परेशान हो या आपके घर में कलह होता है या आपके घर में कोई नशा करता है या आप अपने बॉडी से परेशान हो, शारीरिक तनाव है, मानसिक तनाव है, या आप आर्थिक स्थिति से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, पढ़ाई से परेशान हो, वॉटएवर एक्सेट्रा, जितनी भी परेशानियां हैं ना वो सारी आपकी खत्म हो जाएगी। ये बाबा का आदेश है, ये बाबा का संदेश है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चा नाम सप्ताह करेगा, बाबा का नाम जाप करेगा 1 सप्ताह, वैसे तो हमें रोज ही करना है लेकिन पार्टिकुलर मैं 1 हफ्ता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बिजी हो जाते हैं तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेके करते हैं ना कि हमें करना है, तो हम चाहे कितना भी बिजी हो जाएं लेकिन हम उस काम को करेंगे जरूर। ऐसा होता है ना कि अगर हम ये डिसाइड कर ले कि हमें आज 27 बार या 5 बार ही ओम साई राम बोलना है, बाबा का नाम लेना है ना, तो हम लेंगे ही लेंगे, मतलब हमें पता है। और आप बोलोगे गिनती से क्यों, गिनती ही क्यों करनी है, बाबा तो गिनती करने को मना करते हैं। गिनती का ये रहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा बना रहता है, ठीक है, काउंटिंग करने से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम करना हमें आधा घंटा होता है बैठकर, लेकिन हम 5 मिनट में ही उठ जाते हैं। तो गिनती में क्या रहता है, हम बन जाते हैं, अपने आप को हम बांध देते हैं, अपने मन को हम बांध देते हैं। जैसे कि अगर आप 3 घंटे की मूवी देखेंगे ना, या आप कभी शॉपिंग करने जाएंगे या कभी पार्टी में जाएंगे, तो आपका मन कभी नहीं कहेगा कि अरे चलो वापस चलो, या मूवी बस बहुत हो गई, बस अब नहीं देखनी।
आपका मन वहां पर लग रहा होगा, उसे वहां पर आनंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब जाप करने बैठोगे ना तो आपका मन बार बार आपसे कहेगा कि उठो उठो उठो, क्योंकि उसे वहां पर ना रस नहीं आ रहा होता, वो आनंद नहीं आ रहा होता। इस वजह से ना हमारा भक्ति में, पूजा में कम दिमाग लगता है, कम मन लगता है, और हमारा मूवी देखने में और हमारा घूमने फिरने में बहुत समय लगता है। आप ये चीज को नोटिस करना कि आप जब कभी बाहर जाओगे या फिर आप कभी कुछ ऐसी चीजें करोगे जहां आपका बहुत मन लगता है ना, तो वहां आप कितने भी घंटे बिता लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको लगेगा अरे अभी तो देखा, अभी तो किया, अभी टाइम ही कितना हुआ। लेकिन आप जब जाप करने बैठ जाओ, नाम जाप करने बैठ जाओ, बार बार घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा, या बार बार वो काम याद आएंगे कि अरे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, अरे मेरा वो काम तो छूट गया था, मैं अभी बीच में आ गई। तो ये सब चीजें चलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन ना बांधे नहीं होता, हमारा मन हमें वो चीज करने नहीं देता, हमें बैठने नहीं देता, वो कहता है उठो उठो उठो। तो हमें अपने मन को बांधना है, स्थिर करना है। हमारा जो मन चंचल है ना, उसे स्थिर करना है। जब हम उसे अपने काबू में रखेंगे ना, अपने दिमाग को, अपने मन को, तो हम अपने मन पर जीत बोल पाएंगे। नहीं तो हम कभी अपने मन पर जीत नहीं बोल पाएंगे। तो जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं ना, आपने देखा होगा वो कितने कितने घंटे तपस्या करते हैं, सालों साल, महीने महीने तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन होता है ना, वो उनके कंट्रोल में आ चुका होता है। और हमारा मन कभी कंट्रोल में होता ही नहीं है, हमारा मन नहीं करता। कई लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक सुनते रहते हैं, ऑल टाइम म्यूजिक सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा टाइम का। और एक ऐसे हैं जो भजन सुनते हैं, तो बस एक भजन सुना, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना। तो ये सब चीजें क्या है? ये मन ही तो है। ये हमारा मन हमें कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देता। तो यही चीज जैसे मैं आपको बोलती हूँ, या तो आप लिखो, अगर आप लिखोगे ना तो वो भी बहुत बहुत अच्छा है आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए। आपका जो मन है वो एक चित होगा, आपका जो ध्यान है वो एक जगह लगेगा। जब आप लिखोगे तो लिखते लिखते आप बोलते जाओगे, ठीक है। आप दोनों चीजें कर सकते हो नाम सप्ताह में। या तो आप लिखो, लिखते लिखते आप बोलते जाओ, आपके मन में जाप चलता जाएगा। या फिर आप बोलो, अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप बोलो, जितना आप बोल सकते हो ना आप बोलो। आप संकल्प लो कि बाबा मैं इतना जो माला है या इतना जो नाम जाप है मैं इतना करूंगा, और मैं रोज करूंगा बाबा, नित्य करूंगा, ये आप पर छोड़ रहा हूँ। ये संकल्प लेके बाबा, और ये मेरी इच्छा है, ये मेरी परेशानी है, इसे बाबा दूर करो, और ये मेरी इच्छा है, इसे बाबा पूरा करो। ऐसा कहकर बाबा के आगे चरणों में रखिए और बाबा से कहिए, नाम सप्ताह कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए, उसके बाद में देखिए बाबा का चमत्कार, है ना। और कई लोग ये कहेंगे, मैं पहले बता दूं कि दीदी हमने 1 सप्ताह तो पढ़ लिया, पूरा बाबा का नाम जाप कर लिया और हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि नाम जाप करना भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। जैसे मैंने बताया, लोगों का मन भटक जाता है कि बस नाम जाप कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कहीं और ही चल रहा है, ठीक है। तो बाबा, मुझे नहीं पता लेकिन बाबा को पता है कि आप किस मन से, किस ढंग से बाबा को पुकार रहे हो, बाबा से कह रहे हो। तो जिस तरीके से आप बाबा को कहेंगे, जितनी सच्चाई से, जितने प्यार से, जितने भाव से, उतना जल्दी बाबा आपकी सुन लेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम जाप कर रहे होते हैं और दिमाग उनका ये होता है कि बाबा मेरी कब इच्छा पूरी होगी, बाबा मेरी कब इच्छा पूरी होगी, और मन में नाम जाप होता ही नहीं है, बस जुबान पे होता है, अंदर से, दिल से नहीं निकल रहा होता, बस वो कर रहे होते हैं। तो वो चीजें ना फिर लगती नहीं है। तो आपको इतना बाबा को विवश करना है कि बाबा को आना पड़े आपकी इच्छा को पूरे करने के लिए। बाबा ने हमेशा कहा है ना कि मैं भक्त के वश में हूँ, तो वो आपके वश में है। आप जब चाहो बाबा को पुकार कर बाबा को बुला सकते हो, अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हो, ये आपके हाथ में है। और ऐसा नहीं कि बाबा का कोई खास है, कोई खास नहीं है। बाबा सबके लाडले हैं और बाबा के सब बच्चे लाडले हैं, ठीक है। तो सबको बाबा बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो जिस भाव से बाबा को बुलाता है ना, तो बाबा जरूर आते हैं। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से बाबा को नाम पुकारेंगे ना, डेफिनेटली बाबा आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली, मैं श्योरिटी कहती हूँ, बाबा आपके सारे काम संवार देंगे, सारे काम। बस बात विश्वास की है, जहाँ विश्वास है वहाँ साईं है, समझ रहे हैं ना आप। और ये आज थर्सडे का ही जो बाबा ने मुझे संदेश देने को कहा, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। और प्लीज़ आप आगे से आगे फॉरवर्ड करें, नाम सप्ताह शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि आपको आज से ही करना है या कल से करना है, आप जब चाहो तब से कर सकते हो। सारे वार बाबा के हैं और हर वार बाबा का ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुवार ही बाबा का है। बाबा को आप जब पुकारोगे, जिस तरह से पुकारोगे, बाबा आएंगे,
आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी चाहो तो आप कल से कर दो, परसों से कर दो, कभी से भी कर दो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मुझे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप मुझे कॉल करते हो, अगर वो कॉल उठता नहीं है ना, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे करिए, क्योंकि कभी कभी मैं बिजी होती हूँ। आपको समय के अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कॉल उठ गई तो फिर मैं बात कर ही लूँगी आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।